हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, जो भी 10-12 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो से मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। हाल ही में आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को जीके जीएस की ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो पे आप लोग जैसा रिस्पांस देंगे इसी के अनुसार मैं आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक का जो गेम हुआ है उसके ऊपर भी आप लोगों को जीके के और करंट अफेयर के क्वेश्चन बना के ले आऊँगा। तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोक्यो पैरालंपिक 2021, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2021। ये गेम बेसिकली आपका 2020 में होने वाला था। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक देख रहे होंगे आप लोग तो 2020 लिखा था, क्योंकि ये गेम 2020 में ही खेला आयोजित होने वाला था। कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन होकर 2021 में आया, लेकिन गेम का नाम जो था टोक्यो 2020 ही था, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, सभी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की कि कब से कब ये गेम हुआ है टोक्यो वाला। तो 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक ये चला है। याद रखिएगा, 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, 24 अगस्त से ये शुरू हुआ था और 5 सितंबर तक ये चला था पैरालंपिक खेल। इसके दौरान टोटल 163 देशों ने भाग लिया था इस गेम में। 163 कंट्रीज़ ने इस खेल में भाग लिया था और टोटल खिलाड़ी थे 4500। याद रखिएगा, 4500 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। 22 खेल यहाँ पे खेले गए थे। जो यहाँ पे टोटल गेम्स थे पैरालंपिक्स के, वो 22 खेल खेले गए थे, जिसमें 540 स्पर्धा में हिस्सा लिया गया था। यानी कि एक खेल में कई तरीके के यहाँ पे कैटेगरी होता है। जिस तरीके से व्यक्ति अपंग होते हैं उसके अनुसार, जैसे कि कोई कम अपंग होता है तो उसकी एक कैटेगरी बनाई जाती है, कोई ज़्यादा अपंग होता है तो उसकी दूसरी कैटेगरी बनाई जाती है। इसीलिए आप लोगों ने अगर पैरालंपिक गेम्स देखा होगा तो उसमें S4 F15 इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 540 स्पर्धाएँ यहाँ पे खेली गई थी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ने कुल टोटल यहाँ पे 19 पदक जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 पदक टोटल जीते हैं भारत ने। ये रिकॉर्ड बनाया है, भारत ने पहली बार ऐसा किया है। 19 पदक एक ही पैरालंपिक गेम्स में भारत ने जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कौन कौन से पदक कितने कितने जीते थे। तो 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक भारत ने जीते थे। टोटल 19 पदक जीते थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका आयोजन आपको मैं बता चुका हूँ। पैरालंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। ये गेम का 16वां संस्करण था, यानी कि 16वां पैरालंपिक गेम्स खेला गया था। शुभंकर, देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुभंकर पूछा जाता है। शुभंकर था जो टोक्यो ओलंपिक का, वो था सोमाइटी। ठीक, सोमाइटी का मतलब होता है एक कार्टून क्रिएचर है, स्ट्रक्चर है। पिंक कलर का आप लोग देखेंगे तो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है कि काफ़ी पावरफुल है, देखने में काफ़ी काम लगता है, काफ़ी उदार लगता है। लेकिन यहाँ पे उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक पैरालंपिक जो खिलाड़ी होते हैं वो देखने में काफ़ी सज्जन लगते हैं, काफ़ी सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो कितने पावरफुल होते हैं। सोमाइटी का यहाँ पे मतलब यही है कि अंदर से काफ़ी पावरफुल, बिना किसी चीज़ को छुए हुए हिला देना या फिर बिना पंखों के भी उड़ जाना, इस तरीके से इसका मतलब यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। याद रखिएगा, सोमाइटी है इसका शुभंकर पैरालंपिक का, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पैरालंपिक का जो शुभंकर है वो सोमाइटी है। थीम यहाँ पे है पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक का पंखों से उड़ान। पंखों से उड़ान थीम है। आपको पता है कि लोगो जो होते हैं पैरालंपिक का वो ओलंपिक के जैसा ही 5 यहाँ पे छल्ले होते हैं ओलंपिक में। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए, 2020 का जो ओलंपिक यहाँ पे खेला गया 2021 में पैरालंपिक, इसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं पैगे ग्रिको। ये साइकिलिस्ट हैं, लेडीज़ हैं। पैगे ग्रिको, याद रखिएगा, औरत हैं, लेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, साइकिल रेस करती हैं। और इन्होंने ओलंपिक का पहला, पैरालंपिक का 2020 का पैरालंपिक जो हुआ गेम, इसमें पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। पैरालंपिक संस्थान है जो IPC है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है और वर्तमान में
पैरालंपिक के अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स। आधिकारिक भाषा भी बताई जाती है यहाँ पे कि आधिकारिक भाषा है पैरालंपिक की अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मनी। ठीक है, 3 यहाँ पे आधिकारिक भाषाएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए पैरालंपिक का 15वां संस्करण, जो ये तो 16वां था टोक्यो वाला, 15वां जो था वो रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में खेला गया था, जो इसके पहले रियो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, रियो पैरालंपिक के नाम से जाना जाता है। यानी कि 15वां संस्करण जो था वो रियो डी जेनेरियो में खेला गया था ब्राज़ील में 2016 में। और 2000 यहाँ पे जो 2024 का अगला जो पैरालंपिक खेला जाएगा 17वां संस्करण, वो आयोजित होगा पेरिस फ्रांस में। याद रखिएगा, अगला पेरिस में होगा, पिछला रियो डी जेनेरियो में हुआ था जो ब्राज़ील में है, और अगला फ्रांस में होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 का। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भारत के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत, यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, मैं बात कर रहा हूँ पेट की एग्जाम की, उसमें पूछा गया था कि भारत की तरफ से उद्घाटन ध्वजवाहक कौन था पैरालंपिक का। तो ध्वजवाहक यहाँ पे थे जो हमारे यहाँ पे टेक चंद जी, जो कि शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। शॉर्ट पुट मतलब एक गेंद, लोहे की भारी गेंद होती है, उसको फेंकना होता है, शॉर्ट पुट उसको कहते हैं। तो टेक चंद थे, इन्होंने ध्वज यहाँ पे भारत का ये उद्घाटन जो समारोह हुआ था पैरालंपिक का, इसमें ध्वजवाहक थे टेक चंद जी। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले जो नामित थे वो थंगावेल्लू थे, जो कि आपको पता है कि हाई जंप करते हैं, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मरियप्पन थंगावेल्लू, लेकिन उनको कोरोना के कुछ लक्षण देखे गए थे, तो इसलिए उनको यहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसके बाद टेक चंद जी को यहाँ पे ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत की तरफ से उद्घाटन ध्वजवाहक थे टेक चंद, खिलाड़ी थे ये शॉर्ट पुट के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की तरफ से समापन ध्वजवाहक यानी कि लास्ट जो समारोह हुआ उसमें ध्वजवाहक कौन थी भारत की तरफ से तो अवनी लेखरा जी हैं, जो शूटिंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस पैरालंपिक में 2 पदक भी जीता। ठीक है, एक स्वर्ण पदक, एक कांस्य पदक, इसको आगे मैं बताऊँगा, याद रखिएगा। समापन ध्वजवाहक अवनी लेखरा, उद्घाटन ध्वजवाहक टेक चंद। तीसरा प्रश्न है, भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता इस पैरालंपिक में, तो भाविनाबेन पटेल जी, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था टेबल टेनिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो फिर से आता है नाम अवनी लेखरा का, जो शूटिंग में है। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है 2021 के पैरालंपिक में अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से पहली नौकायन खिलाड़ी बनी हैं प्राची यादव जी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात है ये, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जो पदक नहीं जीतते हैं, लेकिन ये बता दूं मैं कि यहाँ पे प्राची यादव जी हैं, वो नौकायन की खिलाड़ी हैं, पहली देश की ऐसी खिलाड़ी हैं जो नौकायन में हिस्सा ली थी। और ये भी मैं बता दूं कि वो फाइनल खेली थी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बस ये याद रखिए कि ये यहाँ पे मेडल जीत नहीं पाई, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी। फाइनल में पहुँचना ही पहली बार, अगर कोई खिलाड़ी, कोई देश पहली बार किसी खेल में हिस्सा ले रहा है, तो याद सोच लीजिए आप खुद कि नौकायन की ये पहली खिलाड़ी हैं प्राची यादव जी, पहली बार ही गई और फाइनल खेल के आई हैं। भले ही वो वहाँ पर पदक ना ले आ पाई हों, 8वें पोजीशन पर थी, लेकिन फिर भी फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्राची यादव याद रखिएगा पहली नौकायन खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, तो यहाँ पे बता दूं मैं 24वां स्थान था भारत का, 24th पोजीशन पे था भारत। पहले पोजीशन की अगर बात की जाए तो चाइना था पहले पोजीशन पे। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे ब्रिटेन था, तीसरे पोजीशन पे अमेरिका था, और 24वें पोजीशन पे भारत था। तो चारों चीज़ याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा याद होना चाहिए आपको, और भारत की पोजीशन याद होनी चाहिए। पहले पे चाइना, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे अमेरिका और 24वें पे भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी का पदक अघोषित कर दिया गया था, तो अघोषित कर दिया गया था मतलब मान्य नहीं किया गया था, ये इन्होंने पदक जीता था, लेकिन इनको एक कारणवश, विनोद कुमार जी हैं इनका नाम, डिस्कस थ्रो में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लेकिन यहाँ पे ये बाद में डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पैरालंपिक जो गेम होता है उसमें कैटेगरी डिवाइड होता है, जो कम अपंग होता है उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, जो ज़्यादा अपंग होता है उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखा जाता है। तो इनको ये कहा गया कि आप इस कैटेगरी में खेलने योग्य नहीं थे, आप इस कैटेगरी में जो मांसपेशियाँ कमज़ोर होनी चाहिए जितनी, उससे आपकी मांसपेशियाँ सही थी, इसलिए इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है,
इसलिए इनको कांस्य पदक नहीं जीता गया। और इनका नाम है विनोद कुमार जी। काफ़ी अच्छा कि इन्होंने खेला था। अब वो डिपेंड करता है उस समय कैसी स्थिति बन रही होगी, वहाँ पे क्या देखा गया था उसमें कि इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने पदक जीता था। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। विनोद कुमार जी याद रखिएगा, डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, इनको अघोषित कर दिया गया था टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आईएएस अधिकारी होते हुए भी हमारे तरफ से पैरालंपिक खेलने गए और वहाँ पे सिर्फ खेले नहीं, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक से बिल्कुल हल्का सा चूक गए, लेकिन रजत पदक भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पदक माना जाता है। कोई भी पदक हो, अगर आप ओलंपिक में खेलने गए हैं तो उतनी ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे ये रजत पदक भी लेके आए हैं। बैडमिंटन में सुहास यतिराज इनका नाम है। ये इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के नोएडा के ये आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, सुहास यतिराज। रजत पदक इन्होंने जीता बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में प्रथम बार किस गेम को शामिल किया गया। यानी कि इस बार जो टोक्यो पैरालंपिक था, इसके पहले वो गेम नहीं था पैरालंपिक में, इस बार यहाँ पे इस गेम को शामिल किया गया था। कौन कौन सा गेम है? बैडमिंटन और टाइकांडो। दो खेलों को इसमें पैरालंपिक में शामिल किया गया था, बैडमिंटन और टाइकांडो। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम क्या था? आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, पंखों से उड़ान थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पैरालंपिक जो ओलंपिक था वो खेल कब आयोजित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो 1960 में रोम में 1960 में रोम में पहला पैरालंपिक खेल खेला गया था। और पहले पैरालंपिक खेल में सिर्फ व्हील चेयर के जो आपके अपंग खिलाड़ी थे उन लोगों ने हिस्सा लिया था। याद रखिएगा इतना सारा चीज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत पैरालंपिक में कब शामिल हुआ? 1960 में नहीं शामिल हुआ था, 1964 में भी नहीं शामिल हुआ था। उसके बाद तीसरे जो पैरालंपिक संस्करण था, तीसरा, जो कि इजराइल में खेला गया था, 1968 का पैरालंपिक इजराइल में खेला गया था, इसमें भारत शामिल हुआ था। निराशा की बात ये थी कि इसमें भारत को कोई पदक नहीं मिला था, लेकिन शामिल हुआ था पहली बार 1968 में इजराइल में। और यहाँ पे एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि 1968 का जो ओलंपिक खेल था वो मैक्सिको में हुआ था और 1968 का जो पैरालंपिक था वो इजराइल में हुआ था। जाहिर सी बात, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जहाँ पे ओलंपिक होता है उसी के बाद पैरालंपिक उसी देश में होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन 1968 में मैक्सिको में हुआ था आपका ओलंपिक और इजराइल में हुआ था 1968 का ओलंपिक। याद रखिएगा, इसमें भारत पहली बार खेला था। टोक्यो कितनी बार वर्ष बाद पैरालंपिक खेलों को दूसरी बार आयोजित करने वाला पहला शहर बना है? टोक्यो ऐसा शहर है जो पैरालंपिक 2 बार पैरालंपिक का आयोजन कर चुका है। पहली बार ये 57 साल पहले टोक्यो में आयोजन हुआ था 1964 में। ठीक है, दूसरा जो पैरालंपिक गेम खेला गया था 60 में, फिर दूसरा 64 में। तो 64 में पैरालंपिक जो गेम खेला गया था 1964 में, उसको टोक्यो ने ही आयोजित किया था। उसके बाद 57 साल बाद 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक था वो 21 में हुआ है। तो 57 साल बाद फिर से टोक्यो शहर ही बना है पैरालंपिक को यहाँ पे आयोजित करने वाला पहला शहर है जो 2 बार आयोजित कर चुका है पैरालंपिक को। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे मैं आप लोगों के सभी खिलाड़ियों के, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट बना के ले आया हूँ। खिलाड़ी, पदक कौन सा जीता है उन लोगों ने और किस खेल से संबंधित है, इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं। भाविनाबेन पटेल जो पहला पदक जीती हैं पैरालंपिक में भारत की तरफ से, रजत पदक इन्होंने जीता था टेबल टेनिस में। दूसरा यहाँ पे देखिए अवनी लेखारा जी हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर पे दोनों पे अवनी लेखारा जी हैं। इन्होंने पहला तो जीता गोल्ड मेडल, किसमें जीता? शूटिंग में, निशानेबाजी में, 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर वाले में गोल्ड जीता, 50 मीटर वाले में कांस्य जीता। ठीक है, गोल्ड पहला इन्होंने जो पदक जीता था वो 10 मीटर में गोल्ड जीता था। और नहीं लखारा जी हैं जो 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद निषाद कुमार हैं, रजत जीते हैं ऊंची कूद में, रजत पदक। योगेश कथुनिया जी हैं, उन्होंने भी रजत पदक जीता है चक्का फेंक में, डिस्कस थ्रो। देवेंद्र झझरिया जी हैं, रजत पदक इन्होंने जीता भाला फेंक में, जेवलिन जिसको कहते हैं। सुरेंद्र सिंह हैं, कांस्य पदक जीता इन्होंने भी भाला फेंक में। देवेंद्र झझरिया और सुरेंद्र कुमार एक ही कैटेगरी में थे। ठीक है, जहाँ पे देवेंद्र झझरिया जी ने रजत पदक जीता है और उसी खेल में, उसी कैटेगरी में सुरेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ठीक, फिर अगला यहाँ पे है सुमित अंतिल, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता
रिकॉर्ड बनाया इन्होंने भाला फेंक में, याद रखिएगा। सुमित अंतिल स्वर्ण पदक जीता है, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने भाला फेंक में। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाला फेंक में, याद रखिए ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है सुमित अंतिल के, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है इस बार। उसके बाद फिर से एक खिलाड़ी हैं सिंहराज अधाना, इन्होंने भी 2 पदक जीता है, कांस्य पदक और रजत पदक। ये भी शूटिंग में ही इन्होंने जीता है। शूटिंग में कांस्य पदक जीता है वो 10 मीटर में जीता है, और रजत पदक जीता है इन्होंने 50 मीटर में। नेक्स्ट आते हैं खिलाड़ी शरद कुमार। शरद कुमार जी ने कांस्य जीता है ऊंची कूद में। प्रवीण कुमार जी हैं, रजत पदक जीता है इन्होंने ऊंची कूद में। हरविंदर सिंह हैं, कांस्य पदक जीता है इन्होंने तीरंदाजी में। और मनीष नरवाल हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है शूटिंग में। मनीष नरवाल स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने शूटिंग में। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए मरियप्पन थंगवेल्लू हैं, रजत पदक जीता है इन्होंने ऊंची कूद में। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मरियप्पन थंगवेल्लू जो थे, इन्हीं का नाम था भारत की तरफ से जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वज वाहक के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है। मरियप्पन थंगवेल्लू का ही नाम यहाँ पे कंफर्म था कि यही ध्वज वाहक होंगे आपके उद्घाटन समारोह के, लेकिन इनको कोरोना की वजह से, इनको कुछ कोरोना हुआ नहीं था, कोरोना के लक्षण पाए गए थे, इसलिए इनको यहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से टेक चंद जी ने यहाँ पे ध्वजवाहक के रूप में यहाँ पे हिस्सा लिया था। प्रमोद भगत जी हैं, इन्होंने स्वर्ण जीता था बैडमिंटन में। मनोज सरकार हैं, कांस्य पदक जीता इन्होंने भी बैडमिंटन। सुहास यतिराज पहले IAS अधिकारी, रजत पदक जीता इन्होंने भी बैडमिंटन में। और लास्ट में कृष्णा नागर स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, ये भी बैडमिंटन में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे CTET, UP टेट, सुपर टेट, RRB या फिर SSC UPSC की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।